मैम कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत अनसर्टेन होता है, वो अचानक बड़े खुशगवार मूड में होते हैं, लेकिन ज़रा सी कोई बात ऐसी हो जाए जो उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मूड्स उनके बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो इस ये क्या ये बीमारी है, और जो लोग उनके साथ चल रहे हैं वो इसको किस तरह से एड्रेस करें? अच्छा, देखिए, किसी भी चीज़ को हम जब बीमारी कहेंगे ना या डायग्नोसिस देते हैं तो उसके लिए वी नीड प्रॉपर एवेल्युएशन। ठीक है, यानी मेरे पास अगर कोई आता है कंप्लेन लेके, कोई फैमिली आती है कि जी इसके बहुत मूड स्विंग्स हैं, बड़े स्ट्रांग, एकदम से हाई होता है, एकदम से लो होता है, तो फिर हम उसको प्रॉपर असेसमेंट करेंगे और एवेल्युएशन के बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सा डिसऑर्डर है ये। ठीक है, जनरली जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया ना, तो जनरली यस, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो एकदम से स्विच कर रहे होते हैं, उनके मूड्स ना एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और एकदम से वो इतने नॉर्मल होते हैं, घर वाले भी ये कह रहे होते हैं ये ऐसा ही है, ये ऐसा का सेंटेंस बहुत कॉमन है, ये शुरू से ऐसा है, ये बचपन से ऐसा है। अच्छा, इसमें जो है ना वो लर्न बिहेवियर बहुत काम करते हैं, हमारा लर्न बिहेवियर होते हैं, और जिनको हम अनलर्न भी कराते हैं। लर्न बिहेवियर के अंदर जैसे उसके बाबा बड़ा गुस्सा करते हैं, ठीक है, या बड़ा भाई बहुत गुस्सा करता था, या दादा बहुत गुस्सा करता था, उसने देखा है ये चीज़, जेनेटिक कोडिंग, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीन के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं चीज़ें। उसने लर्न ये किया कि बहुत सारे जो काम है वो मेरे इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि मैं व्हेन आई लाइक बिहेव लाइक दिस। तो अब जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं या स्पाउसेस हैं या बच्चे हैं, उन्होंने भी तो लर्न कर लिया ना कि हमने काम भी तब करना है जब इसने इस तरह से बिहेव करना है, या जब बाबा जब बिल्कुल रेड सिग्नल होगा तो फिर ठीक है, फिर हम कर लेंगे। तो ये बोथ साइड्स पे जो है ना वो लर्न चल रहा था। फिर अब जो स्विंग्स की आपने बात की है, तो डेफिनेटली हर चीज़, अब एक दफ़ा झूला अगर ऊपर जाएगा तो फिर वो वापस भी आएगा ना। तो जो इट्स अ विशियस सर्कल बेसिकली, मैंने बहुत लोगों में ये देखा है कि जब दे फील सो हाई, एग्रेसिव और गुस्सा, एकदम से फिर वो गिल्ट में जाते हैं, यू नो। और गिल्ट में जाने के बाद फिर वो उस चीज़ को कैसे कंपनसेट करते हैं, दे बहुत सारे आप देखें फादर्स, दे स्पेंड अ लॉट, फॉरन से बच्चों को दे लाइक टेक देम टू द आउटिंग, टेक देम टू डिनर, या अगर सबऑर्डिनेट्स होंगे तो बिला वजह उनको कुछ ना कुछ दे देंगे, कोई उनकी बात एक्स्ट्रा सुन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से अब ये लर्निंग चल रही है। अब ये जो विशियस सर्कल है, ये फिर ये दोबारा से यही होगा, दोबारा से अब लर्न हुआ दोनों साइड्स पे, फिर दोबारा गुस्सा आया, दोबारा से उन्होंने वो उसको जस्ट गिल्ट में गए, फिर उसको जस्टिफाई किया, अब वो चक्कर सर्कल इस तरह चल रहा होता है। मूड स्विंग्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, और अगर हमने प्रॉपर असेसमेंट की और डायग्नोसिस आया कि अच्छा ये तो जो साहब हैं ये या साहिबा हैं ये इस बीमारी का शिकार हैं, तो उसकी फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, जिसके अंदर एट टाइम हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है, साइकेट्रिस्ट से हमें हेल्प लेना पड़ती है, थेरेपी के साथ साथ। मैम अगर किसी इंसान को सिर्फ गुस्सा आता है शदीद, किसी भी सिचुएशन पे वो अचानक रिएक्ट कर देता है और उसे गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए क्या हल है? अच्छा देखिए, अगेन एग्रेशन जो है इट्स अ लर्न बिहेवियर। ठीक है, और जैसे मैंने भी बताया कि जेनेटिक कोडिंग है ना, तो उसका हल तो यही है कि उसको पहले हमने एक्सेप्टेंस दिलानी होती है कि आपका ये जो बिहेवियर है ये किसी रीज़न, कोई ट्रिगर तो हो सकती है, हर चीज़ हमें करती है, दुख हमें हो जाता है कुछ देख के, खुशी हो जाती है कुछ देख के, लेकिन आपका ये जो ये वाला बिहेवियर है, दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस। ठीक है, रियलाइजेशन दिलानी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें उनको बताना पड़ता है कि आपका जो बिहेवियर है इस पे काम करने की ज़रूरत है। और गुस्से वाले को हम ये बड़ा एक हमारा एक ये बना हुआ है कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि गुस्सा जो है ये बस ये नहीं काम हो सकता। ठीक है, दिल का बहुत अच्छा है, गुस्सा तो करता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते आप उसके बिहेवियर को ना। जो गुस्सा है दैट्स लाइक इट कैन बी हार्मफुल फॉर, जैसे आप गर्मियों में देखें, अच्छा हाँ, मूड्स जो वेदर्स हैं ये मूड्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे समर्स में आप देखें तो आप सड़क पे जगह जगह से पे आपने देखो कि लड़ाई झगड़े भी बहुत कॉमन होते हैं, वार्डन्स के साथ भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी जो हाइपर एक्टिविटी है ना वो ज़्यादा आप हो जो होता है, गर्मी की वजह से हो रही है, आपके मूड्स जो हैं वो ज़्यादा, इरिटेबिलिटी मूड के अंदर ज़्यादा आती है। इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो तो उनके टेम्परामेंट शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको जल्दी से जो है वो चीज़ों को पर्सनल ले लेते हैं, और जबकि कुछ लोग होंगे वो आपने देखा होगा बड़े कूल उनका टेम्परामेंट होता है, दे डोंट बॉदर बेसिकली ना। तो ये एक इट्स अ प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हाउ टू मैनेज योर एग्रेशन, एंगर बेसिकली, एंगर मैनेजमेंट इज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम बताते हैं कि आपने अपने एंगर को कैसे मैनेज करना है।
मैम कोई एक दो टिप्स आप दे दें। हाँ, देखें सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद ये कि आप जो वो इन्वायरमेंट जो आपको उस टाइम पे यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए उससे साइड पे हो जाएं। 2 से 5 मिनट का जो टाइम है, आप थोड़ा अपने आप को टाइम दें, पानी पिएं, कूल डाउन करें अपने आप को, और एवेल्यूएट करें कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा। आपको गुस्सा आया या किसी से कोई मिस्टेक हो गई सबऑर्डिनेट से, या किसी ने कोई झूठ बोला, गलत किया, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ठीक है। और कोई बात नहीं, सॉल्यूशंस होती है। आपने सेल्फ टॉक करनी है, सेल्फ टॉक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी एंगर का सफ़र कर रहे होते हैं लोग, दूसरा ये कि आप अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं, ठीक है, आप बाहर चले जाएं। आप बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस मैंने देखी हैं कि जब लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया, एक्टिविटीज़ चेंज की, तो उन्होंने ओवरकम किया। एक साहब मेरे पास अभी आ रहे थे जिनका बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी घर में, तो वो कहते हैं कि मैं अब सिचुएशन को ही चेंज कर देता हूँ, मैं जो है वो बड़ा सेफ एग्जिट लेता हूँ। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि सेफ एग्जिट, बजाय कि आप मार धाड़ लड़ाई झगड़ा करके एग्जिट करें, आप सेफ एग्जिट ले लें, एक्सक्यूज़ करके आप एक बार सिचुएशन से साइड हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जहां आरा राना साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू में आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।